प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो कि उसने ये मौका दिया कि एक बार फिर से हम प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने सुंदर समय हमें प्राप्त किया कि हम तेरे चरणों पर आए और तेरी महिमा करें। कितने लोग हैं जो इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन आपकी दया आपकी कृपा हम मनुष्यों पर बनी हुई है। हम यदि प्रार्थना करते हैं, जितनी देर हम तेरे चरणों पर रहते हैं तेरी आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी, इस अंत के समय में तेरे वचन की गहराइयों को सीखते हैं, तेरी गूढ़ बातों को जानने की कोशिश करते हैं। हमारी बुद्धियों को खोल दीजिए, मनों को खोल दीजिए, हृदयों को खोल दीजिए, ताकि हम उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट कर सके और उस पर चलने वाले हो सके और तेरी सामर्थ को प्राप्त कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तू हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी। भाई अनुपम डेविड के लिए, हमारे परिवार के लिए, उनके परिवार के लिए, जितने भी प्रभु जी ऑनलाइन जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, जुड़ेंगे, सबको नाम बनाम आशीषित करे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय और 22 से 26 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। निर्गमन 20, 22 से 26। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना। तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को न गढ़ लेना। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुझे आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। जैसा मैंने कैप्शन में आपको लिखा है, परमेश्वर के लिए वेदियां बनाना और उस पर बलिदान चढ़ाना। पुराने नियम में यदि हम देखें तो बहुत से स्थानों पर वेदियों का वर्णन पाया जाता। बहुत से स्थान हैं जहां पर परमेश्वर ने या परमेश्वर के लोगों ने वेदियों को या वेदियां बनाई परमेश्वर के लिए। बहुत से ऐसे स्थान हैं या स्थल हैं जहां पर स्वयं परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दी कि तुम मेरे लिए वेदी बनाओ। और परमेश्वर ने यह भी स्पष्ट आज्ञा दी कि किस प्रकार से वो वेदी तुम्हें बनाना, यानी आज्ञा दी है। वेदी हम अपने अनुसार नहीं बना सकते, परमेश्वर हमें आज्ञा देता है और उस नियम के तहत हमें वेदी बनाना है, जिस पर हमें परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना। प्रियो, उसकी ऊंचाई कितनी हो, उसकी लंबाई कितनी हो, उसकी चौड़ाई कितनी हो, उसमें कैसे पत्थर लगाना है, किस प्रकार से उन पत्थरों
को तुम्हें लगाना है। परमेश्वर ने बड़ी बारीकी से लोगों को ये निर्देश दिए। ये पुराने नियम की घटनाएं, निर्गमन की पुस्तक की इस घटना में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मूसा और इस्राएलियों को आज्ञाएं दी। ये वे इस्राएली लोग थे जो मूर्ति पूजा की ओर फिर गए थे और उन्होंने सोने और चांदी को ढालकर अपने लिए प्रतिमा बना ली और उसकी उपासना करने लगे और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क गया, यानी परमेश्वर नाराज हो गया। परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम्हें इस प्रकार की प्रतिमाओं को नहीं बनाना, परंतु इसके बदले तुम्हें मेरे लिए एक वेदी बनाना, यानी प्रतिमा नहीं बनाना है, हमें जीवित परमेश्वर के लिए वेदी बनाना। परमेश्वर उन्हें बताता है कि इस प्रकार इस नियम से तुम वेदी बनाओगे और उस पर बलिदान चढ़ाओगे या चढ़ा सकोगे जब तुम पश्चाताप करोगे, जब तुम त्याग करोगे, जब तुम अपना दान परमेश्वर को दोगे, इस वेदी पर तुम बलिदान चढ़ाओगे। अब वेदी पर बलिदान चढ़ाने का नियम बदल गया है। पहले लोग जानवरों को लाकर बलि किया करते थे और जीवित परमेश्वर को चढ़ाया करते थे। यदि वो ग्रहण हो जाता था तो स्वर्ग से आग बरसती थी और भस्म कर देती थी। लोग जय जयकार करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया, उनके बलिदान को ग्रहण कर लिया। और यदि ऐसा नहीं होता था, यानी परमेश्वर उनसे क्रोधित है, परमेश्वर उनसे नाराज है, वे पवित्र नहीं है, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया है, उन्होंने त्याग नहीं किया है, उन्होंने परमेश्वर के लिए उचित बलिदान नहीं चढ़ाया है। कैन और हाबिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, लिखा है हाबिल भी अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाता है और कैन भी अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाता है। परमेश्वर ने मांगा नहीं, लेकिन वो अपनी दिली इच्छा से लेकर आए। हाबिल की भेंट ग्रहण कर ली गई और कैन की भेंट रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि वो परमेश्वर के मुताबिक नहीं थी, उसके नियम के मुताबिक नहीं थी, पश्चाताप के मुताबिक नहीं थी, त्याग के मुताबिक नहीं थी, हृदय से बलिदान नहीं की गई थी या अर्पित नहीं की गई थी। लेकिन हाबिल ने चुन चुन के अच्छी चीजें दी। प्रियो, समय बलिदान लहू का होना चाहिए था। कोई भी जानवर या पक्षी वध किया जाना था। लेकिन आज के बलिदान में और उस समय के बलिदान में अंतर है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें पश्चाताप की वेदी बनाना है, हमें त्याग की वेदी बनाना है, हमें दान की वेदी बनाना है, हमें नाना प्रकार की वेदी बनाना है जो परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया को दी है। इस वेदी का दूसरा उद्देश्य ये था कि परमेश्वर उनसे कहता है, जब तुम इस वेदी को देखोगे तो ये वेदी तुम्हें स्मरण दिलाएगी। ये एक दृश्य वस्तु होगी, यानी जिसे हम देख सकते, जो परमेश्वर का स्मरण लोगों को कराएगी। इसके बाद 24वें पद में के अंतिम भाग में और तीसरी बात जो बताई गई है वह है परमेश्वर के अनुसार इस वेदी पर उसकी विशेष उस उपस्थिति होगी। यानी हमारी वेदी यदि परमेश्वर या बाइबल के नियम के अनुसार होगी तो वो ग्रहण योग्य होगी, चाहे वो प्रार्थना वाली वेदी हो, चाहे त्याग की वेदी हो, चाहे दान की वेदी हो, चाहे समर्पण की वेदी हो। यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है तो वो फिर ग्रहण योग्य नहीं। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर के मंदिर में उसकी
विशेष उपस्थिति हुआ करती थी। राजा सुलेमान ने जब मंदिर बनाया, दाऊद को परमेश्वर ने मना कर दिया था, तो राजा सुलेमान ने बनाया, तो परमेश्वर ने कहा था दाऊद से, तेरे हाथ लहू से रंगे हुए, इसलिए मैं तेरे पुत्र से वो वेदी बनवाऊंगा, वो मंदिर बनवाऊंगा। और जब मंदिर बन के तैयार हो गया, तब राजा सुलेमान ने प्रार्थना की, और क्या प्रार्थना की? हे परमेश्वर, मैं उस मंदिर में जब तक प्रवेश नहीं करूंगा, जब तक तेरी उपस्थिति वहां नहीं होगी। और लिखा है वो जगह पूरे महिमा से विभूषित होगी। और तब राजा सुलेमान ने उसमें प्रवेश किया। प्रियो, आज हमें भी उस समय भी वेदी सदृश्य थी, यानी दिखाई देती थी। आज भी वेदी हमें दिखाई देती है प्रभु भोज के रूप में। आज हम उस वेदी के पास आते हैं, उस बलिदान को स्मरण करते हैं, उसमें अपनी प्रार्थना, अपना त्याग, अपना दान, अपना समर्पण, अपना जीवन, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी समाज, अपनी कलीसिया को बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं। यदि ये परमेश्वर के नियम के अनुसार है, प्रभु यीशु मसीह के नियम के अनुसार है, तो वो बलिदान ग्रहण योग्य है। इसके बाद हम चौथी बात पाते हैं कि परमेश्वर कहता है, यहां पर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। इस प्रकार ये वेदी बलिदान का स्थान होगी, ये मेरे स्मरण का स्थान होगी, मेरी उपस्थिति का स्थान होगी, और ये एक ऐसा स्थान होगा जहां मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आज मैं उन 5 बहनों से पूछता हूं कि आपने परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की वेदी को पवित्र रखा है? आप प्रचार तो करते हैं, आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन दम नहीं है, वो ग्रहण योग्य नहीं है। यदि वो बाइबल के नियमों के अनुसार नहीं है, कई कलीसियाओं ने अपने नियम बना लिए हैं, परमेश्वर के नियम दरकिनार कर दिए हैं। ऐसी कलीसियाओं में जो प्रभु भोज की वेदियां है, जो परमेश्वर की वेदियां है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को होना चाहिए, वो वहां पर नहीं है। और इसलिए हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। इसके बाद 25वें पद में कहता है कि तुम इस वेदी को पत्थरों से बनाना। इसके साथ एक निर्देश देता है कि ये पत्थर तराशे हुए नहीं होना चाहिए, गढ़े हुए नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का औजार नहीं लगना चाहिए, यानी काट छाट नहीं होनी चाहिए, उसे तराशना नहीं चाहिए। अगर औजार लगा दोगे तो वो प्रतिमा बन जाएगी। पत्थरों की वेदी बनाना जिसमें औजार ना लगा हो। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय के 8वें पद में परमेश्वर मूसा लिखता है, उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को शुद्ध रीति से लिख देना। यहोशू 8:30 से 35 में बताता है, वर्णन मिलता है कि यहोशू ने भी एक वेदी बनाई, इब्राहिम ने भी एक वेदी बनाई, अब्राहम ने भी एक वेदी बनाई, परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, नूह ने भी एक वेदी बनाई। और यदि हम वचन में देखें तो पाएंगे कम से कम 3 वेदियां इब्राहिम ने परमेश्वर के लिए बनाई। 3 वेदियां। पढ़िए बाइबल ध्यान से। पहली वेदी विश्वास की वेदी, ये पुराने नियम में भी थी और आज भी है। ये पहली वेदी विश्वास की वेदी है। उत्पत्ति 12:7 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 7 पद, देखिए क्या लिखा हुआ है।
तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई और फिर वहां से वो बढ़कर उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूरब की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान पर खड़ा किया। अब्राहम ने वेदी बनाई, विश्वास की वेदी। परमेश्वर ने उसे ब्लूप्रिंट नहीं दिया था। प्रियो, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था। कई बार परमेश्वर हमें स्वप्न देता है, दर्शन देता है, भिन्न भिन्न तरीके से हमसे और आपसे बात करता है। जैसे पुराने नियम में राजाओं से, भविष्यवक्ताओं से, नाना प्रकार के लोगों से, स्वप्न से, दर्शन से, स्वर्गदूतों से उसने बात की। आज हमसे भी वो साक्षात बातें करता है। उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम से कहता है, तू ऊर देश को छोड़कर हारान को चला जा। तू अपने स्थान को छोड़कर एक अनजान स्थान की ओर चला जा। आराम के स्थान को छोड़कर एक कठिनाई भरे स्थान की ओर चला जा। एक निश्चितता के स्थान को छोड़कर अनिश्चितता के स्थान को चला जा। अपने लोगों, अपने परिवार, अपने संबंधियों को छोड़कर, जिनके साथ तू बढ़ा पला, और उन्हें छोड़ दे। अपने घर बार को छोड़ दे और जहां से तू एक अजनबी जगह चला जा, अनजानी जगह चला जा, अनजाने लोगों के पास चला जा। विश्वास की बेदी। उस समय अब्राहम की उम्र 75 वर्ष। कल्पना कीजिए, 75 की उम्र में परमेश्वर यदि हमें और आपको निर्देश देता है कि अपने निवास स्थान को, अपने प्रियों को, अपने मित्रों को, अपने खानदान को, अपनी जन्मभूमि को, अपने पिता को, घर को छोड़कर अनजान देश में चला जा, जहां जाने की आज्ञा मैं तुझे देता हूं। कल्पना कीजिए कि हमारी और आपकी स्थिति क्या होगी जब हमारा शरीर साथ। उत्पत्ति 12:4-5 में लिखा है, अब्राहम अपनी पत्नी, अपने भतीजे और धन और उसके पास जितने पशु थे उन सब को लेकर कनान देश की ओर चला। इब्राहिम ने कहा कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसे मुझे मानना है। कोई इफ एंड बट नहीं है। विश्वास है कि परमेश्वर ने जब दर्शन दिया है तो वो मेरे साथ रहेगा, मेरी अगुवाई करेगा, मुझे आशीषित करेगा। ये अब्राहम के लिए कोई सरल बात नहीं थी। ये बहुत बड़ी पीड़ा की बात होगी जब उसने अपने घर को, अपने परिवार को, अपने लोगों को छोड़ा होगा। कुछ समय के लिए कहीं जाते हैं तो हमें बड़ी कठिनाई होती है, नींद नहीं आती है, और जब वापस आते हैं बड़ा सुकून मिलता है। परंतु इब्राहिम को नहीं मालूम था कि उसे कहाँ जाना है। परमेश्वर ने कहा, निकाला, ऊर देश को छोड़कर बाहर आ जा, हारान को चला जा, एक अनजान देश को चला जा। और इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा मानकर सब कुछ छोड़कर चल देता है। इसलिए उसे हीरोज ऑफ फेथ कहा गया। जब अब्राहम कनान देश पहुंचा, उत्पत्ति 12:7 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। परमेश्वर उसके विश्वास को आशीषित करता है। परमेश्वर उसके विश्वास को आशीषित कर रहा है क्योंकि उसने विश्वास के साथ अपनी यात्रा को पूरी किया है। लिखा है, मैं तुझे बहुतायत की आशीष दूंगा, मैं तुझे बड़े साम्राज्य का वारिस बनाऊंगा। लिखा है। विश्वास की वेदी अब्राहम के लिए बहुत कठिन बात थी, लेकिन उसने परमेश्वर के लिए विश्वास की वेदी बनाई और वो आगे बढ़ गया। इब्राहिम परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य ठहरा। अक्सर हमारे लिए बहुत सरल होता है,
परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर के लिए दान देना, जो कुछ हमने कमाया उसमें से कुछ भाग दे देना परमेश्वर को। हो सकता हमारे लिए प्रार्थना करना सरल बात हो सकती है, वचन को पढ़ना सरल बात हो सकती है, प्रार्थना करना सरल बात हो सकती है, परमेश्वर के प्रति अपने जीवन में उसकी आज्ञाओं के प्रति, उसके निर्देशों के प्रति विश्वास योग्य रहना है, ये बहुत कठिन बात है। और आज के युग में जो अंतिम समय में हम जी रहे हैं, ये बहुत कठिन बात, चाहे वो अगुआ हो, चाहे प्रभु का दास हो, अभिषिक्त हो, कलीसिया चलाता हो या न चलाता हो, मसीह है तो उसके लिए कठिन है। ये चुनौती से भरा हुआ काम है। कितनी कलीसियाएं हैं जो आज सुसमाचार का प्रचार कर रही हैं, डर के मारे डरपोक कलीसियाएं हैं जो यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर रही, उसके निर्देशों को नहीं मान रही, केवल फ्रेमवर्क में काम कर रही है। प्रचार के लिए तो कहा है निकल बाहर जा, सुसमाचार सुना। अगर चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते और उसकी आज्ञा न मानते तो क्या होता, आज और हम आपका उद्धार न होता। लेकिन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानी, पूरे संसार में फैल गए और आज हम और आपका उद्धार हुआ। हम जाना ही नहीं चाहते, हम प्रभु की आज्ञा मानना ही नहीं चाहते, हम सुसमाचार सुनाना ही नहीं चाहते। प्रियो, नीति वचन 3 अध्याय 5 से 6 पद में परमेश्वर यूं कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारे जीवन में विश्वास की परख होती है। परमेश्वर के वचन में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं उन्होंने महान काम किए। बहुत ध्यान से सुनिए, जो भविष्यवक्ता हुए उन्होंने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। उन सबके विश्वास की परख हुई। इब्राहिम को विश्वास का पिता यूं ही नहीं कहा जाता, उसके विश्वास की परख हुई। जब वो एक अनजान देश को चला गया, उसके बाद उसके विश्वास की परख हुई। उसको अपने बेटे को बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी। जब वो इस विश्वास में खरा उतरा, तब उसे विश्वास का पिता कहा गया। अय्यूब की भी कठिन से कठिन परीक्षा हुई और वो उसमें से गुजरा, विश्वास की परख हुई। एलिया कीरत के नाले के पास ठहरा रहा, यहां तक कि नाला सूख गया। न भोजन था, न पानी था, न आवश्यकता की वस्तुएं थी, न किसी प्रकार का बिस्तर था, परंतु वो कीरत के नाले के पास 2.5 वर्षों तक परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सूखे नाले में ठहरा रहा। प्रतिदिन परमेश्वर के निर्देश की बाट जोता रहा और विश्वास की परख में खरा उतरा। हम पाते हैं यूसुफ के विश्वास की परख हुई, दानियल के विश्वास की परख हुई, शद्रक मेशक अबेदनगो के विश्वास की परख हुई। इब्रानियों का 11 अध्याय ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है, घर पर पढ़ लीजिएगा। हमारे जीवनों में भी विश्वास की परख होती है। विश्वास की परख हमारे जीवन में तब होती है जब हमें परमेश्वर पर विश्वास करना कठिन होता, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है, जब परेशानियों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, कष्टों में होते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से घिरे होते हैं, नाना प्रकार के विरोधाभास में पड़े होते हैं, तब विश्वास की परख होती है। जब हमें कुछ नहीं सूझता, परमेश्वर हमारे साथ होता, ऐसे समय में विश्वास की परख होती है। जब हम विश्वास योग बने रहते हैं तो उससे हमारे जीवन की गवाही होती है। सबसे ज्यादा पीड़ा के क्षणों में, दर्द के क्षणों में हमारी परख होती है, हमारे विश्वास की परख होती है। और जब हम उस परख में खरे उतरते हैं तो वही हमारे लिए जीवित
गवाही बन जाती है। वही हमारे लिए जीवन गवाही। अचानक त्रासदी आ जाए तो विश्वास की परख होती है। जब लाइलाज बीमारी आ जाए या संघर्ष में पड़े हो तब हमारे विश्वास की परख होती है। जब धर्मी जन उठा लिया जाता है और अधर्मी वर्षों स्वस्थ रहकर जीवन जीता है तो हमारे विश्वास की परख होती है। जब हमारे सामने एक तरफ लाभ का रास्ता होता है और दूसरी तरफ हमारे विश्वास का रास्ता, और हम अगर तब विश्वास के उस रास्ते पर बढ़ते हुए सब प्रकार की हानि सहने के लिए तैयार होते हैं, तब हमारे विश्वास की परख होती है। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों में प्रतिदिन विश्वास की परख होती है कि कहीं हम संसार से समझौता ना कर ले। उत्तरी अफ्रीका में आप जाएं, मैं एक कहानी पढ़ रहा था, वहां बंदरों को पकड़ने के लिए एक बड़ा रुचिकर काम होता है। वहां बंदरों को पकड़ने के लिए कोई जाला नहीं बिछाया जाता, ना कोई फंदा लगाया जाता है। बंदरों को पकड़ने के लिए एक सुराही रख दी जाती है, उस जिसकी पतली गर्दन होती है और उसमें इतनी जगह होती है कि बंदर अपना हाथ डाल के वो सामान निकालना चाहे और जब उसकी मुट्ठी बंद होती है तो वो बाहर नहीं आती। और उस सुराही में बादाम डाल दिए जाते हैं और देखिए क्या होता है, बंदर का हाथ चला जाता है, वो अपने उस बादाम को मुट्ठी भर उठाता है और फिर वो मुट्ठी खोलना नहीं चाहेगा। और जब तक वो खोलेगा नहीं, वो फंदे में फंस गया, वो लालच में फंस गया, यानी वो पकड़ा जाएगा। और जब शिकारी बंदर को पकड़ने के लिए आता है तब बंदर अपना हाथ छोड़ना नहीं मांगता, वो अपनी मुट्ठी खोलना नहीं मांगता, उस बादाम को छोड़ना नहीं मांगता और वो पकड़ लिया जाता है, उसका शिकार हो जाता है। ठीक हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। शैतान की परीक्षाओं में पड़कर उस बादाम की मुट्ठी को हम खोलना नहीं मांगते, छोड़ना नहीं मांगते। अपने स्थान, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने थोड़े से लाभ को हम छोड़ना नहीं चाहते। और क्या होता है, और हम थोड़े से लाभ के लिए अपने विश्वास से समझौता कर लेते हैं। परमेश्वर कहता है हमसे, हमें इब्राहिम के समान अपने हृदय में विश्वास की वेदी बनाना है। हमें अंगीकार करना है कि परमेश्वर, मैंने तुझसे विश्वासघात किया है, हमने पाप किया है। परमेश्वर, मैंने छोटी छोटी बातों में संसार से समझौता कर लिया है। परमेश्वर पिता, मैं अपने हृदय में उस विश्वास की एक वेदी आज फिर बनाना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य यदि जगत को, सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास की वेदी बनाए और परमेश्वर इस विश्वास की वेदी को हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी समाज में, हमारी कलीसिया में उसे आशीषित करे। दूसरी वेदी अंतरात्मा की वेदी, अंतरांगता की वेदी। इब्राहिम द्वारा बनाई गई दूसरी वेदी का उत्पत्ति 12, 8 और 9 पद में आपके लिए पढ़ता है। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 8 और 9 क्या लिखा है। फिर वहां से आगे बढ़कर उस पर पहाड़ पर आया और बेतेल पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है।
वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राहम आगे बढ़कर के दक्षिण देश की ओर चला गया। ये दूसरी बार वेदी बनाता, फिर वहां से वह कूच करता, यहोवा से प्रार्थना की और अब्राहम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया। यह वह दूसरी वेदी है जो अब्राहम ने बनाई, अंतरात्मा की वेदी, एक घनिष्ठता की वेदी है, ये हमारे संबंधों की वेदी है, परमेश्वर और हमारे संबंधों की वेदी। इब्राहिम ने सोचा कि वो बहुत दूर तक यात्रा कर ली, अपने जानवरों अपने परिवारों को लेकर बहुत आगे निकल आया, दुश्मनों का सामना करते हुए, परदेशियों का सामना करते हुए अपनी यात्रा में आगे को बढ़ता जा रहा है। अब समय आ गया है कि परमेश्वर से अपने संबंध को बनाए, बातचीत करे। इब्राहिम कहता है कि पश्चिम की तरफ तो बेतेल है और पूरब की तरफ ए नगर है। इन शहरों में नहीं, परंतु इस बियाबान में, एक जंगल में मैं तुझे परमेश्वर की वेदी बनाना। जब हम खुश हैं, आशीषित हैं, तब तो हम कोई भी काम कर सकते, लेकिन जब हम परेशानी में हैं, संकट में हैं, तब हमें अपने संबंध की वेदी परमेश्वर से बनाना है। प्रियो, परमेश्वर के साथ साथ हमारे आंतरिक संबंध कैसे है, या फिर से हमें स्थापित करना है, परिवार की देख रेख करना है, यात्रा की व्यवस्था करनी है, एकांत में परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंधों की एक वेदी बनाई जा सके। इब्राहिम ने वो वेदी बनाई और वहां जाकर प्रार्थना। आज हमारे संबंध कैसे सुधरेंगे? जब हम एकांत में प्रार्थना करेंगे। दानियल दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता था। दाऊद भी प्रार्थना करता था, राजा सुलेमान भी प्रार्थना करता था, राजा भविष्यवक्ता भी प्रार्थना करते थे। एकांत में उपरोटी कोठरी में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ प्रार्थना कर। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, तब वो एकांत में जाकर प्रार्थना करता था और चेलों से कहा, जागते रहना। और जब लौट कर आया तो कहा, तुम घड़ी भर मेरे साथ ना जाग सके? क्या आज हम अपने संबंध प्रभु यीशु मसीह से सही स्थापित कर चुके? सही है हमारे? क्या हमने उससे अपने संबंधों की वेदी बनाई है और एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे संबंध प्रभु यीशु मसीह से घनिष्ठ हो जाए? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन काल में इस बात को प्राथमिकता दी। उसने अपने संबंध परमेश्वर से बना रखे, घनिष्ठता के संबंध बना रखे, आत्मा के संबंध बना रखे। यीशु मसीह कई बार, जैसे मैंने बताया, एकांत में प्रार्थना किया। जब भी समय मिला वो एकांत में प्रार्थना किया। जैतून पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए जाया करता। दिन निकलने के पहले, उजाला होने के पहले, उस शांत वातावरण में, उस सुबह के धुंधलेपन में परमेश्वर के साथ अपने संबंधों का अनुभव, अपने पन का अनुभव, एक पिता और बेटे का अनुभव, दिल से दिल मिलने का अनुभव, आत्मा से आत्मा जोड़ने का अनुभव, वो आंसुओं से भरी प्रार्थना का अनुभव, वो परमेश्वर के अदृश्य हाथों के स्पर्शों का अनुभव। जब प्रभु यीशु मसीह को इसकी इतनी जरूरत थी, तो हमारे और आपके लिए कितनी जरूरत ना होगी। आज हम मसीहों के लिए, या जो कलीसिया में मेंबरान है, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, या प्रभु के सेवक कहते हैं, या विश्वासी कहते हैं, बोर्न अगेन कहते हैं, कैसा संबंध हमने प्रभु यीशु मसीह से बनाया?
अपनी दिनचर्या में हम क्या करते हैं? क्या हमने अपने संबंधों की वेदी, घनिष्ठता की वेदी बनाई है? क्या हम तैयार हैं कि अपने दिन भर के कार्यों में कम से कम 10 मिनट निकालकर अपनी आत्मा से परमेश्वर की आत्मा में जोड़ने के लिए? ₹1440 मिनट होते हैं एक दिन में, और परमेश्वर ये 10 मिनट का समय आपके लिए चाहता है। जब मैं तुझसे बातचीत करूंगा, जब अपने दिल को तेरे सामने खोलूंगा, जब दिल से दिल की बातें होंगी, आत्मा से आत्मा का मिलन होगा, जब संसार की बातें और कार्य अलग होंगे या हम उसकी व्यवस्था से अलग होंगे, तब हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी। परमेश्वर की आवाज चिल्लाने वाली नहीं, बड़ी धीमी है, मधुर है, मीठी है। आदम, आदम तू कहां है? परमेश्वर ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई चिल्लाकर नहीं बोला, हे आदम कहां है? आदम, आदम तू कहां है? मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। क्यों डर गया है? क्योंकि तूने पाप किया है, तूने आज्ञा का उल्लंघन किया है। वो दोषारोपण करने लगा। आज यही हालत हमारी और आपकी है। जब परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करती है, जब वो चाहती है कि हमसे मिले और वो पूछती है क्या तूने गलत काम किया है, क्या तूने गुनाह किया है, तो हम मान लें, हम दोषारोपण ना करें, तभी तो हमारे संबंध सुधरेंगे। हम प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। केवल हम बोलते हैं, करते कुछ नहीं। जीवन में, दिनचर्या में प्रार्थना को, बाइबल पठन को आदत बना ले, सुनिश्चित करे, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मूसा 40 दिनों तक पर्वत पर रहा ताकि परमेश्वर से उसका संबंध मजबूत। हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं, जो प्रोटी कोठरी में जाकर 3 बार दिन में प्रार्थना करता था ताकि उसका संबंध, उसकी आत्मा का मिलन परमेश्वर से हो। आपको मालूम है, जब दानियल को मालूम चला कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए जिस पर मृत्यु दंड है, तो वो क्या करने लगा? रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हाथ पांव जोड़ने लगा? नहीं, वो अपने रूम में गया, उपरोटी कोठरी में गया जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी, और उसने अपने हाथों को उठाकर घुटनों पर जाकर यहोवा से प्रार्थना की, अपने संबंध मधुर किए। उसे परमेश्वर ने आशीषित किया कि जब उसे सी के मंद में डाल दिया गया, परमेश्वर ने सी के मुंह को बंद। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने क्या किया? उन्होंने भी प्रार्थना की, उन्हें आग के भट्टों में डाल दिया। क्या हुआ? स्वयं प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर साक्षात त्रिएक ईश्वर उतर आया, आग का काम है जलाना, उसको ठंडा कर दिया, वो जले नहीं। हम अपने संबंध सुधार लें। प्रियो, जहां संवाद नहीं होता वह संबंध समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो माता पिता और बच्चे हो, और चाहे कलीसिया का मेम्बरान और कलीसिया का पासवान, फिर चाहे वो कलीसिया या जीवित परमेश्वर। यदि संवाद नहीं है, बातचीत नहीं है, प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से बातचीत करना। मैं बताना चाहता हूं कि एक इंग्लैंड के विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़े विद्वान लेक्चर दे रहे थे। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां थी उनके पास। 4,500 से 5,000 विद्यार्थी बैठकर उनको सुन रहे थे। ये विद्वान अनीश्वरीयवादी थे, एथिस्ट। इनकी सारी बातें तर्क पर थी, और वो बात कर रहे थे ईश्वर नहीं। बहुत ध्यान से सुनिए।
वो ये बात कर रहे थे संसार में ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता। और वो बता रहे थे अगर ईश्वर होता तो कष्ट ना होता, बीमारी ना होती, हत्याएं ना होती, धार्मिक लोग सताए ना जाते। इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वो कह रहे थे कि ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं। हमें अनीश्वरवादी बनना है, तभी जीवन की सच्चाई से हमारा आमना सामना होगा, हम अपने जीवन में सफल होंगे। उनका लेक्चर 1.5 से 2 घंटे तक चला। जब लेक्चर समाप्त हो गया और उन्होंने पूछा किसी को कोई प्रश्न करना है, तो प्रश्न कर सकता है। तो एक छात्र ने अपनी जेब से एक सेब निकाला, उसे चबाकर खाते हुए से कहा, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। इसके बाद फिर उसने दूसरा बाइट लिया, उसे खाया और कहा, आपका तर्क बहुत अच्छा है। फिर तीसरी बार उसने सेब को काट कर चबाया और खाया और गुटका और कहा, आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी है। चौथी बार उसने काटा और कहा, आप तारीफ के योग्य हैं। और उसने फिर पूरा सेब खा लिया। उस विद्वान दार्शनिक ने जो लेक्चर दे रहा था उससे पूछा, अरे तुम्हारा प्रश्न क्या है? उस लड़के ने कहा, जो सेब का फल मैं खा रहा हूं वो मीठा है, खट्टा है, फीका है। क्या तुम अपनी दार्शनिकता से मुझे बता सकते हो? अरे मैंने उसे चखा है, मैंने उसे खाया है, मुझे मालूम है ईश्वर है और शहद से भी मीठा। वो विद्यार्थी मुस्कुराकर बोला, आपने परमेश्वर को नहीं चखा, इसलिए आपको परमेश्वर के विषय में बात करने का कोई भी हक या अधिकार नहीं है। जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, आप बोल कैसे सकते हो? इसलिए वचन में लिखा है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। मैं कितना भला हूं कि मैं तुम पर आकाश और स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम पर आशीषित की वर्षा करूंगा। परमेश्वर धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। हमें अपने संबंध उनसे बनाना। तीसरी बात, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। पुनः स्थापना की वेदी, उत्पत्ति 13:18 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति 13:18 देखिए क्या लिखा। उसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। पुनः स्थापना की वेदी यानी पश्चाताप की वेदी। उत्पत्ति 12वें अध्याय में इब्राहिम ने बहुत से पाप किए। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसे डर था कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। इब्राहिम ने झूठ बोला और अपनी पत्नी को अपनी बहन बताया। और उसके बाद दूसरा पाप इब्राहिम ने यह भी किया कि उसे लालच किया। अपनी पत्नी की सुंदरता का लाभ लेते हुए उसने राजा फिरौन से भेड़ बकरियां, गाय बैल, ऊंट दासियां प्राप्त कर ली और उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को बहन बताकर राजा के महल में रख दिया।
और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे महल में और राज में होने लगी। और तब राजा ने कहा, इसे रानी के साथ मेरे साथ रहने दो। इब्राहिम के कहने पर जाकर वो जब महल में रहने लगी, तब हम पाते हैं इब्राहिम ने झूठ बोला, लालच किया, वो स्वार्थी हो गया था, उसने व्यभिचार को मौका दिया। परंतु उसके बाद इब्राहिम जब अपने स्थान पर वापस लौटा जहां पर उसने रहना था, तब वहां उसने एक वेदी बनाई, उसने पश्चाताप की, पुनर्स्थापना की वेदी बनाई। उसने परमेश्वर से कहा, मैं तुझसे अब संबंध को पुनर्स्थापित करना चाहता हूँ। मैं फिसल गया था, मैं दूर चला गया था, मैं पाप में गिर गया था, मैंने तेरी व्यवस्था को ठुकरा दिया था। मैं तुझसे फिर से संबंध बनाना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। और तब वो पुनर्स्थापना की वेदी बना। दाऊद ने बैतशेबा के साथ में विचार किया। उसके बाद परमेश्वर की ओर से नातान नबी, जो उसका दोस्त भी था, दाऊद के पास आता है और कहता है, तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों तुच्छ काम किया है जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपना कर लिया है, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा दिया। दूसरा सामुएल 12 अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है। भजन संहिता 51:10-12 में दाऊद लिखता है, पश्चाताप करता है, कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से ना निकाल। उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। दूसरा सामुएल 12:13 में लिखा है, नातान ने कहा दाऊद से, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। दाऊद कह रहा है नातान नबी से, नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया, यानी पश्चाताप किया, उसका पश्चाताप ग्रहण योग्य हो गया। परमेश्वर ने क्यों दाऊद के पाप को दूर किया? क्यों दूर किया? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के सामने आया, उसने कोई बहाना नहीं बनाया, दोषारोपण नहीं लगाया, उसने स्वीकार कर लिया अपने पाप कि मैंने परमेश्वर यहोवा के विरोध में पाप किया। यहां पर दाऊद द्वारा परमेश्वर के संबंध की पुनर्स्थापना हो जाती। जब योना ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर निनवे के बजाय तरशीश को जाने का निर्णय लिया, समुद्र में तूफान उठने लगा, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पानी में जहाज डगमगाने लगा। परमेश्वर ने मगरमच्छ या बड़ी मछली को भेज दिया कि वो योना को निगल ले। प्रियो, और उसने निगल लिया। तब योना ने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उसकी प्रार्थना योना की हमारी प्रार्थना से बहुत अलग है। ध्यान से सुनिए, वो ये नहीं प्रार्थना करता, परमेश्वर यहां कहां तूने मुझे डाल दिया, मुझे मगरमच्छ के पेट से निकाल। वो ऐसी प्रार्थना नहीं करता। पढ़िए बाइबल को, लिखा है, तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। परमेश्वर तू मुझे निकाल दे, मुझसे गलती हो गई, मैं पश्चाताप करता हूं और मैं तेरे मंदिर की तरफ ही अपनी आस लगाए रहूंगा। क्या ऐसा विश्वास है हमारा? लिखता है ना, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। योना को मालूम था वो मगरमच्छ के पेट में है, वो 3 घंटे में गल जाएगा, मर जाएगा, हड्डियां गल जाएंगी, वो तबाह हो जाएगा, कुछ ही देर में मरने वाला है। वो कहता है, मैं ऊंचे शब्द से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे लिए बलिदान चढ़ाऊंगा। मगरमच्छ के पेट में वो कहता है, उद्धार केवल यहोवा की ओर।
योना ने परमेश्वर से अपना संबंध उस मगरमच्छ की पेट में बनाया। क्या हमारा संबंध परमेश्वर से आज मधुर है? हम कलीसिया में जाते, पतरस ने अपना संबंध परमेश्वर से फिर बना लिया। परमेश्वर ने मूसा को जो हत्यारा था क्षमा किया, परमेश्वर ने दाऊद को जो व्यभिचारी था क्षमा किया, महसूल लेने वालों को परमेश्वर ने क्षमा किया, वेश्याओं को परमेश्वर ने क्षमा किया, और कहा ये स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। प्रियो, आज वो हमें और आपको भी क्षमा करता है जब हम उसके उस बलिदान पर विश्वास करेंगे और प्रार्थना रूपी वेदी बनाएंगे, विश्वास रूपी वेदी बनाएंगे, घनिष्ठ संबंध रूपी वेदी बनाएंगे, पुनर्स्थापित संबंध रूपी वेदी बनाएंगे। मैं अपने कंक्लूजन में कहना चाहता हूं, समय बहुत तेजी से उड़ रहा है। परमेश्वर चाहता है हम उसके पास जाएं और उससे कहे मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया। हे परमेश्वर, मुझे वो उद्धार का आनंद एक बार फिर से लौटा दे, एक बार फिर से अपने मुख का प्रकाश चमका दे, एक बार फिर उस उद्धार के हर्ष से मुझको परिपूर्ण कर दे। परमेश्वर चाहता है पुनर्स्थापना की वेदी अपने दिलों में बनाए, पारिवारिक दिलों में बनाए, सामाजिक दिलों में बनाए, कलीसिया के दिलों में बनाए, व्यक्तिगत दिल में बनाए। परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार, 7 के 70 गुना बार क्षमा करने के लिए तैयार है। वेदी पत्थरों से बनती है। हमारे जीवन में बहुत सी चोटें लगती है, जो बहुत से पत्थर हमें लगते हैं। हो सकता है आत्मिक रूप से, हो सकता है भावात्मक रूप से। एक बात जो बहुत कठिन है वो ये है कि इन चोटों को अपने हृदय, अपनी आत्मा, अपनी भावनाओं से भुलाना आसान नहीं होता। अक्सर अतीत की चोटें से हम उबर नहीं पाते। कई बार उसके दर्द के एहसान से हम गुजरते हैं, एहसास होता है, दर्द होता है हमें, चाहे हम कितने परिपक्व मसीही क्यों ना हो। जो पत्थर हम पर चलाए गए हैं, उन पत्थरों के जख्मों को भुलाना आसान नहीं, और उन पत्थरों को भुलाना और आसान नहीं होता जो हमारे लोगों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, अपने भाई बहनों के द्वारा चलाए जाते, पासवानों के द्वारा चलाए जाते। पत्थर आप पर चलाए गए, और उन पत्थरों से हमें 3 काम करना बहुत जरूरी है। यह हमारा कंक्लूजन है। पहला काम क्या है? जिन्होंने आपको पत्थर मारे, उन्हीं पत्थरों से हम उन्हें मारे, या तो ये करें। यही बदले की भावना फिल्मों में दिखाई जाती है। बदला लेने की बात, हमारे साथ बुरा हुआ तो हम उसके साथ भी बुरा करेंगे। हमें धोखा दिया गया तो हम धोखा देंगे। हम पर गुस्सा किया गया तो हम अन्याय करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है अन्याय के बदले न्याय करो। और बदले की भावना से हम जीवन भर जलते रहते हैं। परमेश्वर कहता है जो पत्थर तुम पर चलाए गए हैं, हम उन्हें न मारे, उन पत्थरों की वेदी बनाए और प्रार्थना, यानी हम उन्हें क्षमा करें, उन्हें तराशे नहीं, छांटे नहीं, अपनी बुद्धि के प्रयोग से उन्हें सजाए सवारे नहीं कि हम उनके लिए ऐसा करेंगे। जो भी, जिसने भी आपके लिए किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वैसे ही वेदी बनाए। परमेश्वर आपको आशीष करे। दूसरी बात, आप उन पत्थरों को खामोशी से ढोते रहे, जो है विश्वासघाती के पत्थर, क्रोध के पत्थर जो लोगों ने आप पर चलाए हैं, झूठे आरोपों के पत्थर जिनसे आपको नीचा दिखाया गया है, जिसकी आलोचना की गई है,
आपका अपमान किया गया है, आपका तिरस्कार किया गया है, आपसे अपशब्द कहे गए हैं, गाली गलौज की गई है, आपसे घृणा की गई है, उन पत्थरों को जीवन भर अपने ऊपर लाद कर घूमते रहे, उन पत्थरों का बोझ ढोते रहे और अपनी आत्मा में उसका एहसास करते रहे और वेदी बनाए, यानी क्षमा करें लोगों को। और तीसरी बात कि ये सारे पत्थर जो मैंने आपको बताए हैं उससे वेदी को बनाए और परमेश्वर के सामने जाएं। परमेश्वर जो चाहता, क्या चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। वो परमेश्वर जो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर जो चाहता है कि हम बेटे और बेटी की तरह हमारा उससे घनिष्ठ संबंध हो सके। हम उन पत्थरों की वेदी परमेश्वर के लिए बनाएं ताकि वे पत्थर जो हम पर लगे हैं वे हमारे लिए परमेश्वर की गवाही बने। मैंने प्रचार किया था पत्थरों द्वारा साक्षी ईस्टर में। प्रियो, जब पत्थर लगते हैं तो खून निकलता, दर्द होता, शरीर में चोट पहुंचती, पीड़ा होती, और तब यदि हम परमेश्वर को याद करते और विश्वास योग बने रहते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। प्रियो, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अंत के समय में हम चल रहे हैं। लड़ाई, चर्चाएं, युद्ध, पहला जैसा प्रेम, सब कुछ ठंडा हो गया है। अब हम मसीहों को 3 काम, अपना संबंध परमेश्वर से जोड़ना है, दूसरों को क्षमा करना है और अपने आप को पवित्र रखते हुए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें, ताकि जब वो आए तो हम सब बादलों पर उठाए। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके घर में वेदी है? प्रार्थना की वेदी आपने बनाई? ऑल्टर है आपके घर में? है तो क्या सजाने के लिए है या घुटनों पर जाकर वहां 10 मिनट व्यतीत करते हैं? सोचिए, आज हमारे पास हर चीज के लिए समय है। बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं, दुआ करने के लिए समय नहीं, कलीसिया में उपस्थित होने के लिए समय नहीं, और ये तीनों चीजें प्रभु यीशु मसीह चाहता है हमारे और आपके जीवन में, परिवार में, समाज में, कलीसिया में। और यदि ऐसा नहीं है तो अभागे है। आइए हम प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। ओ प्रभु जी, हम जानते हैं इस अंत के समय में शैतान के लोग नाना प्रकार से पत्थरों का प्रहार कर रहे हैं, लेकिन तूने कहा हम उन्हें तराशे नहीं। जैसे ही पत्थर हमें लगते हम वैसे ही उन पत्थरों की वेदी बनाए। ओ प्रभु जी, विश्वास की वेदी बनाए, अंतरिक संबंधों की वेदी बनाए, पुनर्स्थापना की वेदी बनाए। ओ प्रभु जी, तब तू हमें आशीषित करेगा। हमें क्षमा करने का मदद दे, एक दूसरे को हम क्षमा करें, एक दूसरे से प्रेम करें, अधिक से अधिक तेरी संगति में रहे, ताकि प्रभु जी तू हम सबों को आशीषित करे, हम दूसरों के लिए गवाही बन जाए। लोग हमारे जीवनों को पढ़कर तेरे चरणों के पास आए, हमारे जीवनों से ठोकर न खाए। ओ प्रभु जी, हमारे देश को बचा ले, हमारे समाज को बचा ले, हमारे देश प्रदेश और इस जगह को बचा ले जहां तूने हमें स्थापित किया है। ओ प्रभु जी, यदि कोई बीमार है, परेशान है, दुखी है, यीशु उन्हें चंगाई प्रदान कर। तो शांति का राजकुमार है, अपनी शांति दे। ओ प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता हूँ, अनेक दुष्ट आत्माएं उनके शरीर को छोड़कर
चली जाए यीशु नाम में, क्योंकि वे तेरे लोग हैं। तूने उन्हें चुना है, अपने लहू से खरीदा है। उन्हें आशीषित करना, जो सेवकाई में उन्हें विश्वास और ईमानदारी देना, ताकि कलीसियाएं भ्रष्ट न रहे बल्कि पवित्र हो जाए और तेरी महिमा करें। हमारे परिवार के लिए, भाई अनुपम डेविड के परिवार के लिए, सेवकाई के लिए और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं उन सबों के लिए विनती प्रार्थना करते, आशीषित कर, ताकि हम अपनी अपनी वेदी बनाकर अपने संबंधों को तुझसे पुनः स्थापित कर ले, ताकि तू हमें आशीषित करे प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, विशेष तौर से जो ऑनलाइन जुड़े हुए या बाद में जुड़े हुए उन सबों के साथ, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, हम उनके लिए उपवास सहित प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देता है, आमीन।